ओम नमो दुर्गाय नमः। श्रीमद् देवी भागवत छठा स्कंध। वृत्तासुर के प्रसंग में ऋषियों का प्रश्न, सूत जी का उत्तर, इंद्र के द्वारा विश्वरूप का वध। ऋषिगण बोले, महाभाग सूत जी, वेद व्यास जी जिस कथा के रचयिता है, उस पावन प्रसंग को स्पष्ट करने वाले आपके ये अमृतमय वचन बड़े ही मधुर हैं। इन्हें पीकर अभी हम तृप्त नहीं हुए, अतः इस पौराणिक पवित्र कथा को हम पुनः आपसे पूछना चाहते हैं। इसे सुनने से आप पाप नष्ट हो जाते हैं। सुना है वृत्तासुर नामक एक प्रतापी असुर था। उसके पिता त्वष्टा थे। महात्मा इंद्र ने युद्ध में उसे क्यों मार डाला? त्वष्टा देव वर्ग के सदस्य थे। उन्हीं का अत्यंत शूरवीर पुत्र वृत्तासुर था। ब्राह्मण वंश में उसकी उत्पत्ति हुई थी। उसके शरीर में अथाह बल था। इंद्र के हाथ उसका वध होने का क्या कारण है? इंद्र ने छल करके जल फेन द्वारा उस महाबली असुर वृत्तासुर का वध कर दिया। ऐसा क्यों किया गया? उस समय ब्राह्मण की हत्या से उत्पन्न पाप इंद्र को लगाया नहीं। और एक दूसरी बात यह है, आप बहुत पहले कह चुके हैं कि श्री देवी ने वृत्तासुर का वध किया है। इसमें यह क्या रहस्य है? सूत जी कहते, मुनिगण, वृत्तासुर के वध से संबंध रखने वाला यह प्रसंग कहता हूँ, सुनो। ब्रह्म हत्या से उत्पन्न दुख जिस प्रकार इंद्र को भोगना पड़ा था, वह विषय भी इसमें आ जाएगा। प्राचीन समय में राजा जनमेजय ने भी सरस्वती नंदन व्यास जी से ऐसा ही प्रश्न किया था। उसमें उन्होंने उनसे जो बताया था वही मैं बतला रहा हूँ। जनमेजय ने पूछा, हे मुनि, इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया, यह प्राचीन कथा है। फिर उस दैत्य को देवी ने कैसे मारा? किस कारण इस कार्य में देवी की प्रवृत्ति हुई? मुनिवर, एक ही वृत्तासुर के विनाशक दो कैसे हुए? इस प्रसंग को मैं सुनना चाहता हूँ। हे मुनि, आप भगवती जगदम्बा का ऐश्वर्य जो वृत्तासुर के वध से संबंध रखता है बताने की कृपा करें। व्यास जी कहते, हे राजन, तुम धन्य हो, तुम महान यशस्वी हो, क्योंकि प्रतिदिन कथा के प्रति तुम्हारे मन में भक्ति का प्रवाह बढ़ता रहता है। जब श्रोता एकाग्र होकर कथा सुनने में तत्पर रहता है, तभी वक्ता प्रसन्न होकर स्पष्ट भाषण करता है। प्राचीन समय में वृत्तासुर और इंद्र का युद्ध हुआ था। यह कथा बहुवृक्ष ब्राह्मण और पुराण में भी प्रसिद्ध है। वृत्तासुर को शत्रु मानकर इंद्र ने मार डाला। इससे उन्हें महान क्लेश उठाने पड़े। राजन, इंद्र ने कपट वेश बनाया, तब वृत्तासुर की मृत्यु हुई। इस विषय में कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवती महामाया के प्रभाव से मुनियों की बुद्धि भी कुंठित हो जाती है। सत्व मूर्ति भगवान विष्णु माया फैलाकर दैत्यों को निरंतर मारा करते हैं। फिर उनके सिवा दूसरा कौन है जो जगत को मोहित करने वाली भगवती महामाया को मन से भी जीत सके? इन्हीं महामाया की प्रेरणा से श्रीहरि मत्स्य आदि योनियों में प्रकट होते रहते हैं। हजारों युगों की यही स्थिति है। यह शरीर, धन, घर, बांधव, पुत्र और स्त्री सब मेरे हैं। इस प्रकार के मोह में पड़कर संपूर्ण प्राणी पुण्य एवं पापमय कर्मों से रचे पचे रहते हैं, क्योंकि अपार गुण वाली महामाया सबको मोहित किए हुए है। कभी कोई भी मनुष्य इस माया को मिटा नहीं सकता। इसी माया के प्रभाव से महान देवता भी अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए छल पूर्वक वृत्तासुर को मारने में तत्पर हो गए। वृत्तासुर और इंद्र में परस्पर जिस कारण विरोध हो गया था, वह प्रसंग अब मैं बताता हूँ। त्वष्टा प्रजापति के पद पर नियुक्त थे। उन महान तपस्वी को देवताओं में प्रधान माना जाता था। उन्हीं के हाथ में देवताओं के कार्य की सारी व्यवस्था थी। वे बड़े कार्य कुशल और ब्राह्मण प्रेमी थे। इंद्र के साथ कुछ वैमनस्य हो जाने पर त्वष्टा ने एक पुत्र उत्पन्न किया, जिसके 3 मस्तक थे। उस पुत्र की विश्वरूप नाम से प्रसिद्धि हुई। उसका रूप बड़ा ही आकर्षण था। 3 मनोहर एवं श्रेष्ठ मुखों से युक्त होने के कारण उसकी शोभा विशेष बढ़ गई थी। उसके 3 मुखों से अलग अलग 3 कार्य संपन्न होते थे। वह एक मुख से वेद का पाठ करता था, दूसरे मुख से मधुपान करता था और तीसरे से एक ही साथ संपूर्ण दिशाओं का निरीक्षण करता था। उसने भोगों की ओर से उदासीन होकर अत्यंत कठिन तपस्या आरंभ कर दी।
वह समय पूर्वक तपस्वी जीवन व्यतीत करने लगा। उसके मन में सदा धार्मिक निष्ठा बनी रहती थी। वह गर्मी के दिनों में पंचाग्नि तपता था, वर्षा ऋतु में वृक्षों के नीचे रहता और शरद एवं हेमंत ऋतु में जल में रहकर तपस्या करता था। सदा निराहार रहता था, इंद्रियां उनके वश में थी। वह संपूर्ण संग्रह परिग्रहों से मुक्त था। यूं विवेकी विश्व रूप घोर तपस्या करने लगा, परंतु उसकी बुद्धि में कुछ कालिमा अवश्य थी। विश्व रूप को यूं तपस्या करते देख इंद्र दुखी हो गए। उन्हें दुख इस बात का हुआ कि कहीं यह विश्व रूप मेरा पद न ग्रहण कर ले। उस समय विश्व रूप में असीम तेज आ गया था। तपस्या के प्रभाव से शक्ति बढ़ गई थी। उस सत्यवादी को देखकर इंद्र दिन रात अत्यंत चिंता करने लगे। सोचा, इतना आगे बढ़ा हुआ यह त्रिशिरा मेरा अस्तित्व ही मिटा देगा। विद्वानों का कथन है कि बढ़ते हुए पराक्रमी शत्रु की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसकी तपस्या नष्ट करने के लिए मुझे कोई उपाय करना परम आवश्यक है। कामदेव तप का शत्रु है, यह निश्चय ही। इसके प्रभाव से त्रिशिरा की तपस्या नष्ट हो जाएगी। आज मुझे वही करना चाहिए जिससे वह तपस्वी भोग भोगने में आसक्त हो जाए। शत्रु की शक्ति न सहने वाले बुद्धिमान इंद्र में मन में यो विचार करने के पश्चात त्रिशिरा को प्रलोभन में डालने के लिए अप्सराओं को आज्ञा दे दी। उर्वशी, मेनका, रंभा, घृताची, तिलोत्तमा आदि अप्सराओं को बुलाया और कहा, अपने रूप का अभिमान रखने वाली अप्सराओं, तुम सब मिलकर मेरा एक प्रिय कार्य करो। आज मेरे सामने एक कठिन समस्या उपस्थित है। कारण मेरा महान शत्रु तपस्या कर रहा है। तुम लोग अब इस दुर्जय शत्रु के पास जाओ और ऐसा प्रयत्न करो जिससे वह प्रलोभन में आ जाए। देर करना उचित नहीं है। भलीभांत श्रृंगार और वेशभूषा बनाकर जाओ। संपूर्ण शारीरिक हाव भाव दिखाओ। उसे लुभाने में सभी उपायों से काम लो। तुम्हारा कल्याण हो। मेरा संताप दूर करना अब तुम्हारे हाथ में है। असीम भाग्यशालिनी अप्सराओं, त्रिशिरा का तपोबल जानकर मेरे शरीर में दुर्बलता आ गई है। उसका पराभव न हुआ तो वह बलवान शत्रु बहुत शीघ्र मेरे आसन पर अधिकार जमा लेगा। आज इस कठिन कार्य के उपस्थित होने पर तुम सबको मिलकर मेरी सहायता करनी चाहिए। देवराज इंद्र की उपयुक्त बातें सुनकर अप्सराएं नतमस्तक होकर बोली, हे देवेश, आप निर्भर रहे। त्रिशिरा को लुभाने के लिए हम पर्याप्त प्रयत्न करेंगे। महादूते, जिस किसी प्रकार से भी उसके द्वारा भय न पहुंचे वैसा ही हमारा प्रयत्न होगा। उस मुनि को लुभाने में नाचने, गाने, विहरने की सारी विधियां की जाएगी। हे विभु, आपकी भाव भंगियों एवं कटाक्षों से मोहित कर हम उसे वश में कर लेंगी। फिर तो वह लोलुप होकर हमारे चंगुल में फंस जाएगा। व्यास जी का दिस्वका इंद्र से कहकर वे अप्सरा त्रिशिरा के पास गई। त्रिशिरा मुनि के सामने उपस्थित होकर वे अनेक प्रकार के ताल बजाकर स्वर सहित गाने लगी। उन्होंने मनोहर नृत्य आरंभ कर दिया। उस समय उस मुनि को लुभाने के लिए उन अप्सराओं ने भांति भांति के भावों का प्रदर्शन किया, किंतु उनकी विडंबना पर त्रिशिरा मुनि की तनिक भी दृष्टि नहीं पड़ी। वह तपस्या का भंडार बन गया था। उसने इंद्रियों पर विजय पा ली थी। वह गूंगे और बहरे के समान अविचल भाव से बैठा रहा। अत्यंत मोह में डालने वाले अनेक प्रपंच करने, नाचने और गाने में तत्पर वे अप्सराएं कुछ ही दिनों तक त्रिशिरा मुनि के आश्रम पर रहे, परंतु जब वह मुनि ध्यान से विचलित न हो सका तब वे लौटकर इंद्र के पास आ गई। अब वे थक गई थी। उनके मन में निराशा छा गई थी। भय से उनका कलेजा कांप रहा था। मुंह पर मौलानता छाई हुई थी। वे सभी स्त्रियां हाथ जोड़कर देवराज इंद्र से करने लगी, हे महाराज, हे देवेश्वर प्रभु, हमने बहुत प्रयत्न किया, किंतु वह दुर्धर्ष तपस्वी अपने धैर्य से जरा भी विचलित न हो सका। पाक शासन, अब आपको सर्वथा किसी दूसरे उपाय का अनुसरण करना चाहिए। यह तपस्वी जितेंद्रिय है, उसके सामने हमारा बल कुछ भी काम नहीं कर सकता। वह मुनि कोई महान पुरुष है। वह तप के प्रभाव से अग्नि के समान तेजस्वी हो गया है। सौभाग्यवश उसके द्वारा शापित होने से हम बच गई हैं। तदंतर खोटी बुद्धि वाले इंद्र ने अप्सराओं को विदा कर दिया और वे स्वयं चिंता में पड़े रहे। त्रिशिरा किस उपाय से मारा जाएगा, यही उनकी चिंता का एक विषय था।
उनके मन में बहुत पहले से यह घृणित बात खटक रही थी। राजन, लोक लज्जा तथा पाप से होने वाला महान भय की कुछ भी परवाह न करके उसे मारने के लिए इंद्र बुरे विचार में लगे रहे। व्यास जी कहते, उस समय देवराज इंद्र लोभाविष्ट होने के कारण घृणित विचार वाले हो गए थे। ऐरावत पर सवार होकर वे त्रिशिरा मुनि के पास में गए। वहां जाने पर उन्हें अमित पराक्रमी मुनि दिखाई पड़ा। वह स्त्री आसन लगाकर बैठा था, वाणी उनके अधीन थी। वह ध्यान मग्न होकर तप कर रहा था। तेज के कारण सूर्य और अग्नि के साथ उनकी तुलना हो रही थी। उसे देखकर इंद्र के मन में अत्यंत खेद उत्पन्न हो गया। सोचा, अहो, इस मुनि को मारने में कैसे सफल हो सकूंगा। निश्चय यह परम धर्मात्मा है। तपोबल से इसकी कांति चमक रही है, पर मेरे आसन पर अधिकार जमाने की इच्छा वाले इस शत्रु की अब उपेक्षा भी तो कैसे की जा सकती है। यो विचार करने के पश्चात देवगणों के अध्यक्ष इंद्र ने स्वयं अपना सर्वोत्तम ब्रजास्त्र, जो सूर्य एवं चंद्रमा के समान प्रकाश फैला रहा था, त्रिशिरा मुनि पर चला दिया। की सब समाधि लगी थी। जब वज्र की चोट से घायल होकर वह तपस्वी जमीन पर गिर पड़ा, उसके प्राण पलायन कर गए। वह घटना देखने में बड़ी ही आश्चर्यजनक थी। जान पड़ता था मानो पुलिस से कटा हुआ पर्वत का शिखर गिर पड़ा हो। उसे मारकर देवराज को अपार हर्ष हुआ। वहां उपस्थित मुनिगण हाहाकार करने लगे। उनके मुख से निरंतर करुण ध्वनि निकलने लगी। हाय शतक्रतु, इंद्र बड़ा पापी है। इसने इस तपस्वी को मारकर बहुत बड़ा अनर्थ कर डाला। इस समय यह इंद्र महान दुष्ट और पापी बन गया है। तभी तो इसने इस निरपराधी मुनि को निर्मम हत्या कर डाली। हत्या से प्रकट हुआ पाप फल इस पापी को अवश्य भोगना पड़ेगा। तदंतर त्रिशिरा मुनि का वध करके इंद्र अपने भवन की ओर चले। वह मुनि महान आत्मा तथा तप का भंडार था। इंद्र द्वारा मारे जाने पर भी ऐसा प्रकाशमान हो रहा था मानो जीवित पुरुष हो। जमीन पर निर्जीव पड़ा था, परंतु प्राणधारी व्यक्ति की भांति उसके द्वारा चेष्टा हो रही थी। यह देखकर इंद्र अत्यंत निश्चिंत हो गए। उनके सभी अंगों पर उदासी छा गई। वे मन ही मन सोचने लगे, यह फिर जीवित तो नहीं हो जाएगा। उस समय सामने तच्छा नामक एक व्यक्ति खड़ा था। उस पर दृष्टि डालकर देवराज ने अपना काम सिद्ध हो जाने के लिए कहा, तच्छा, तुम मेरी बात मानकर इस महान तेजस्वी मुनि के मस्तक को धड़ से अलग कर दो। ऐसा जान पड़ता मानो यह जीवित हो। ऐसा प्रयत्न करो कि यह जी न सके। इंद्र की बात सुनकर उन्हें निंद सिद्धि करते हुए तच्छा कहने लगा। तक्षा ने कहा, इस मुनि का कंधा बड़ा विशाल प्रतीत हो रहा है। मेरी कुल्हाड़ी उसे मार नहीं सकेगी। फिर मैं इस घृणित कार्य में प्रवृत्त भी नहीं होऊंगा। तुमने अत्यंत निंदित कर्म किया है। अच्छे पुरुषों ने ऐसे कार्य को घोर निंदा की है। जो मरा हुआ है उसे पुनः मारने में केवल पाप का भागी ही होना पड़ता है। मैं इस पाप से बहुत डरता हूँ। यह मुनि तो मर ही गया है, फिर इसका सिर काटने से क्या प्रयोजन। पाक शासन, आप बताओ तो इस कुलसित कार्य में क्या तुम्हें भय नहीं लगता। इंद्र बोले, इस मुनि का विशाल शरीर ऐसा जान पड़ता मानो अभी इसमें प्राण वर्तमान है। ऐसे मैं डर रहा हूँ कहीं मेरा यह विपक्षी मुनि जीवित न हो जाए। तच्छा ने कहा, विद्वान, ऐसे निर्मम हत्या कितना नीच कर्म है। क्या तुम्हारे हृदय को यह आतंकित नहीं कर रहा है। इस ऋषि कुमार के मारने से ब्रह्म हत्या हुई है। क्या तुम्हें इसका भय नहीं है। इंद्र ने कहा, इस पाप को दूर करने के लिए मैं फिर प्रायश्चित कर लूंगा। महामते, छल करके भी शत्रु को मार डालना सर्वथा उचित है। तक्षा ने कहा, माधवन, तुम्हें महान लोभ घेरे हुए है, इसी से इस समय यह पाप कर रहे हो। किंतु विभु, भला बताओ तो तुम्हारे सिवा मैं इस नीच कर्म में सम्मिलित क्यों हूँ। इंद्र बोले, अब से सदा के लिए मैं निश्चय कर देता हूँ कि समस्त यज्ञों में मैं तुम्हें भी भाग दूंगा। यज्ञ करते समय मनुष्य तुम्हें बलि चढ़ाया करेंगे। तुम्हारे लिए यह मूल्य निर्धारित हो गया। इसके बदले में त्रिशिरा के मस्तक को काटकर तुम मेरा प्रिय कार्य करो। व्यास जी कहते हैं, राजन, इंद्र की यह बात सुनकर तक्षा के मन में भी लोभ आ गया। लोभ पाप का मूल है ही। फिर तो उसने मजबूत टांगी उठाई और उससे त्रिशिरा के मस्तक धड़ से अलग कर दिया। उन तीनों मस्तकों के कटकर जमीन पर गिरते ही तुरंत उनसे हजारों पक्षियों का जन्म हो गया।
उस अवसर पर मुनि के मुख से गौरैया, कबूतर, तितिर आदि पक्षीगण पृथक पृथक रूप में उत्पन्न हो गए। तृष्णा मुनि जिस मुख से वेद का स्वाध्याय करता और सोम रस पीता था, उससे तुरंत कबूतर निकल आए। सोम रस पीते समय समस्त दिशाओं पर दृष्टिपात करने के लिए जिस मुख से काम किया करता था, उससे अत्यंत चमकीले तितिर उत्पन्न हुए। मधु पीने वाले मुख से गौरैया की उत्पत्ति हुई। राजन, इस प्रकार तृष्णा ने इन पक्षियों का निष्क्रमण हुआ है। राजन, तृष्णा के मस्तक से यो पक्षी निकल गए, यह देखकर इंद्र के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर वे स्वर्ग को सिधार गए। उनके चले जाने पर तक्षा भी तुरंत वहां से अपने घर चल दिया। राजन, यज्ञ में भाग पाने का अधिकार मिलने से उसका मन अत्यंत प्रसन्न था। महान पराक्रमी शत्रु मार डाला गया, यह समाचार इंद्र की भवन पर पहुंचे और अपने को कृत मानने लगे। ब्रह्म हत्या की कुछ भी चिंता नहीं की। उधर त्वष्टा ने जब सुना कि मेरा परम धार्मिक पुत्र मार डाला गया, तब उनके मन में क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने यह वचन कहा, मेरा पुत्र एक पुण्यात्मा मुनि था, जिसके द्वारा वह मारा गया, उससे बदला अवश्य लेना है। अतः उसके वध के लिए मैं पुनः पुत्र उत्पन्न करूंगा। देवता मेरा पराक्रम और तपोबल देखे। वह पापी अपने किए हुए पाप के सारे कुफल पर ध्यान दे। इस प्रकार कहने के पश्चात त्वष्टा ने पुत्र उत्पन्न होने के उद्देश्य से अथर्व वेद के मंत्रों का उच्चारण करके अग्नि में हवन करना आरंभ किया। उस समय क्रोध ने उनको व्याकुल कर दिया था। 8 रात्रियों तक हवन होता रहा। अग्नि प्रचंड लपटों से धधकती रही। तदंतर उस अग्नि से एक पुरुष प्रकट हो गया, जो अग्नि के समान ही प्रकाशमान था। अग्नि से प्रकट हुआ वह पुत्र महान तेजस्वी एवं बलवान था। उसके शरीर से अग्नि के समान प्रकाश फैल रहा था। वह त्वष्टा के समान सामने खड़ा हो गया। उस पर उनकी दृष्टि पड़ी। तब त्वष्टा उस पुत्र की ओर आंखें करके कहने लगे, हे इंद्र शतो, तुम मेरी तपस्या के प्रभाव से अत्यंत शक्तिशाली बन जाओ। उस समय क्रोध के कारण त्वष्टा के शरीर में आग सी लग गई थी। उनके कहने पर अग्नि के समान तेजस्वी वह पुत्र अपना क्लेवर बढ़ाने लगा। ऐसा बढ़ा मानो आकाश छू लेगा। उसका विकराल शरीर पर्वत के समान दिखने लगा। यह जान पड़ता था कि मानो स्वयं मूर्तिमान काल ही प्रकट हो गया हो। अत्यंत घबराए हुए पिता से उसने कहा, पिताजी, मुझे क्या करने की आज्ञा देते हैं? उत्तम व्रत का आचरण करने वाले प्रभु, मेरा नाम बताने के साथ ही कार्य का भी निर्देशन कर दें। आप इतने चिंतित क्यों हैं, इसका कारण मैं सुनना चाहता हूँ। मैं अभी आपकी चिंता दूर कर दूंगा। मेरे जीवन का प्रधान उद्देश्य यही है। उस पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ है, जबकि पिता को दुख ही झेलना पड़े। मैं अभी समुद्र पी डालता हूँ। मेरे प्रयास से संपूर्ण पर्वत छिन्न भिन्न हो जाएंगे। मैं तेज किरणों को बिखरने वाले इस उगे हुए सूर्य को अभी रोके देता हूँ। आज ही देवताओं सहित इंद्र और यमराज को मार डालता हूँ। इनके अतिरिक्त और भी कोई विपक्षी नहीं बच सकता। इन सबको तथा पृथ्वी को भी उखाड़ कर मैं समुद्र में फेंक देता हूँ। पुत्र के ऐसे अनुकूल वचन सुनकर त्वष्टा के आनंद की सीमा न रही। अतः पर्वतकार शरीर वाले उस पुत्र से वे कहने लगे, पुत्र, तुम इस समय मुझे विरजिन अर्थात संकट से बचाने में समर्थ हो, इसलिए वृत्त नाम से जगत में तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। महाभाग, तुम्हारा तृष्णा नाम से विख्यात तपस्वी भाई था। उसके 3 सामर्थ्यशाली मस्तक थे। वह तुम्हारा भ्राता वेद और वेदांग का पूर्ण ज्ञाता था। उसे सभी विद्याएं ज्ञात थी। त्रिलोकी को चकित करने वाली तपस्या में वह प्रायः संलग्न रहता था। अभी आज ही इंद्र ने वज्र से मारकर उसके मस्तक काट डाले हैं। मेरा वह पुत्र सर्वथा निरपराध था। सहसा यह अप्रिय घटना घट गई है। ऐसे पुरुष व्याघ्र, अब तुम पापी इंद्र को परास्त करो, क्योंकि वह ब्रह्मघाती, नीच, निर्लज्ज, दुर्बुद्धि और महान शठ है। पुत्र के शोक से अत्यंत आकुल त्वष्टा योग का भांति भांति के दिव्य आयुधों के निर्माण में लगे। फिर इंद्र का वध करने के लिए उन आयुधों से वृत्तासुर को उन्होंने सुसज्जित कर दिया। उन्होंने मेघ के समान प्रतिभाशाली तथा भार सहने में समर्थ शीघ्रगामी एवं अत्यंत सुंदर सुदृढ़ रथ वृत्तासुर को दे दिया और उसे युद्ध करने की आज्ञा दे दी। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है।